अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यकीन औलिया पर आज हम उस अजीम उश्शान कलाम का जिक्र करेंगे जिसके बग़ैर मोमिन की नमाज अधूरी है और जिसकी खुशबू से अर्श इलाही महक उठता है। हम बात कर रहे हैं दुरूद इब्राहीमी की। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया में हज़ारों दुरूद पढ़े जाते हैं, लेकिन वो कौन सा राज है कि अल्लाह ने सिर्फ इसी दुरूद को हर मुसलमान की नमाज का हिस्सा बनाया? इसके अल्फाज में ऐसी क्या तासीर है कि जब एक बंदा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद कहता है तो आसमानों पर उसके नाम का चर्चा शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम दुरूद इब्राहीमी के वो मख्फी राज खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। हम बात करेंगे उस रूहानियत की जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते को जोड़ती है। आज हम उन लोगों के वाक़यात भी सुनाएंगे जिनकी किस्मत सिर्फ इस दुरूद की बरकत से रातों रात बदल गई। इस वीडियो का एक एक मिनट आपकी रूह को ताज़गी देगा, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, दुरूद इब्राहीमी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे तारीख़ में जाना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा। उन्होंने उस वक्त एक दुआ मांगी थी जब वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे। उन्होंने अर्ज़ किया था, ऐ मेरे रब, मेरी नस्ल में एक ऐसा रसूल भेज जो तेरी आयत पढ़कर सुनाए। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और सदियों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। अब देखिए अल्लाह की शान। जब हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो हम दरअसल उस पुरानी दुआ का शुक्राना अदा कर रहे होते हैं। हम अल्लाह से कहते हैं कि ए अल्लाह, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर रहमतें नाजिल की, वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फरमा। ये दुरूद दरअसल दो अजीम ख़ानदानों का मिलाप है और ये बताता है कि इस्लाम का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। सहाबाए कराम आरे ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम आप पर दरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मखसूस दरूद सिखाया। उलमाए दीन फरमाते हैं कि इस दरूद को नमाज के लिए मुंतखब करने की कई हिकमतें हैं। पहली हिकमत ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि आने वाली नस्लों में मेरा ज़िक्र खैर बाकी रखना। अल्लाह ने उनका ज़िक्र हमारी नमाज का हिस्सा बना दिया। दूसरी हिकमत ये कि ये दुरूद तौहीद और रिसालत का निचोड़ है। इसमें हम अल्लाह की बादशाहत का इकरार करते हैं और उसके बाद उसके रसूल पर दुरूद भेजते हैं। नमाज की रूह ही दुरूद है। अगर नमाज में दुरूद ना हो तो वो नमाज रूहानियत से खाली रह जाती है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि दुरूद इब्राहीमी वो चाबी है जो दुआओं के बंद दरवाजे खोल देती है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी दुआ सीधी अर्श पर जाए तो उसे चाहिए कि आगे पीछे ये दुरूद पढ़ ले। आइए अब एक सच्चा वाक़या सुनते हैं जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। कहते हैं एक मर्तबा एक शख्स बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। उस पर इतना कर्ज था कि वो हर वक्त परेशान रहता। वो एक दिन मस्जिद में बैठा रो रहा था कि उसे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने फरमाया, बेटा रो मत, बल्कि दुरूद इब्राहीमी का दामन थाम ले। उस शख्स ने रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ये दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। चंद दिन ही गुजरे थे कि उसे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, फ़लाँ शख्स के पास जाओ और मेरा सलाम कहो, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। जब वो शख्स उस अमीर आदमी के पास गया और कहा कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और सलाम कहा है, तो वो अमीर शख्स रोने लगा। उसने ना सिर्फ उसका कर्ज अदा किया बल्कि उसे बहुत सा माल भी दिया। ये है बरकत उस कलम की जो दिलों को मदीने से जोड़ देता है। दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, अब मैं आपको इस दुरूद के वो 10 बड़े फ़ायदे बताता हूँ जिन्हें सुनकर आप आज ही से इसे अपना मामूल बना लेंगे। गुनाहों की माफ़ी, एक बार पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ होते हैं। दर्जात की बुलंदी, 10 दर्जात जन्नत में बुलंद होते हैं। फ़रिश्तों की दुआ, जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। क़ुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन वो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब होगा जो सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ता होगा।
دعا کی قبولیت۔ درود کے بنا مانگی گئی دعا آسمان اور زمین کے بیچ لٹکی رہتی ہے۔ رزق میں برکت۔ یہ درود تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ پریشانیوں کا حل۔ یہ دل کے سکون اور فکر کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ موت کے وقت آسانی۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ خوشبوئے ایمان۔ درود پڑھنے والے کی مجلس اور اس کا گھر برکت سے مہک اٹھتا ہے۔ شفاعت کا ذریعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ ان فائدوں پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ہم کتنے بڑے خزانے سے محروم ہیں۔ دوستوں، درود ابراہیمی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ہمارے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک روحانیت کا رشتہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف علم دینا نہیں، بلکہ ہم سب کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ آج رات سونے سے پہلے 11 بار یہ درود پڑھیں اور تھوڑا رو کر دعا مانگیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل کتنا ہلکا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یقین اولیاء کی یہ مفصل کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے ہر دوست کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اللہم صلی علی محمد لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ایک اور روحانی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔